हाई कोर्ट के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने शहर में चलने वाले करीब 516 विक्रमों में 7+1 से लेकर अब 6+1 कर दिया, जिसको लेकर जो विक्रम चालक है जो शहर में चलने वाले हैं करीब 516 वो हड़ताल पे पहुंच चुके हैं। आइए हम जानते हैं ये जो यूनियन के जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करते हैं कि हड़ताल पर क्यों गए हैं, किस तरह की इनकी वार्ता रही है और 6+1 का क्या वजह रही है। वैसे सबसे पहले बताइए हड़ताल के जाने का क्या कारण है। देखिए, हड़ताल पे जाने का कारण यही है कि हमारा संचालन अच्छा खासा चल रहा था और ये जो परिवहन के अधिकारी हैं ये हमारे विक्रमों को बिना किसी वजह बताए वो पकड़कर और रेंजर्स ग्राउंड में अंदर बंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको आप अपना परमिट बदलने की एफिडेविट दीजिए और हम अपने इस विक्रम को 7 सीटर से 6 सीटर में आप कर लीजिए। हमारे ये नहीं समझ में आ रहा कि सब तरह का हमारे साथ क्यों ऐसा मतलब सौतेला व्यवहार हो रहा है। कहाँ तो आप टाटा मैजिक को, जो कि एक छोटे पहिए की गाड़ी है, 4 सीटर 5 सीटर है, उसको जो है 13 सीटर बना दिया और बस बना दी और उसका टैक्स जमा कर दिया, ख़त्म कर दिया और दुनिया भर के उनके साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे कि वो आपके दामाद हो और हम आपके लिए एक बहुत बड़े दुश्मन भी हो गए। और इस तरह की चीज़ें जो कर रहे हैं, हमारा उत्पीड़न, इसके लिए हम हाई कोर्ट भी चले गए हैं। हमने केस भी इनके ऊपर दायर कर दिया है, उसकी 31 तारीख है और हो सकता है कि इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाने हम जाएं। पहले 7+1 था, अब 6+1 किया गया है। ऐसे क्या वजह है परिवहन किया नहीं हमल करने वाले हैं तो फिर ऐसे क्या वजह रही इनके सामने परिवहन विभाग के कि जो करना पड़ा है। ये हमको ठेका गाड़ी बनाना चाहते हैं। हम इसमें मैक्सी कैब है, हमारा परमिट मैक्सी कैब लिखा हुआ है और उसके अंदर हम जगह जगह अपने रुक के अपने वो ले सकते हैं सवारियाँ। ये चाहते हैं कि हम मेन रूट से हट जाएं और हम गाँव की तरफ चले जाएं। हमको ये जो कि 45 साल से हम चले आ रहे हैं, जिन रूट्स के ऊपर जो रूट हमारे लिए बनाए हुए हैं हम उन रूट पे चल रहे हैं, उन रूट से हटा के ये अपने बसों को लगाना चाहते हैं। और हमारा ये उत्पीड़न इसलिए कर रहे हैं कि हम परेशान होकर और अपने गाड़ियों को संचालन बंद कर दें। परिवहन विभाग ये भी कहता है कि जो विक्रम चलते हैं शहरों में जगह जगह रोक लेते हैं और रोकने की वजह से जाम की स्थिति भी देखने को मिलती है, जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में क्या कहेंगे कि हमने भी देखा है कई बार कि जगह जगह रुकते हैं, बाकी गाड़ियाँ भी रुकती हैं, हमारे भी आज भी जाम लग रहा है। हम लोग संचालन में नहीं है, अब क्यों जाम लग रहा है। इस वक्त भी सड़कों के ऊपर पूरा का पूरा 2-2, 3-3 किलोमीटर का जाम लग रहा है। हमारे ये संचालन में नहीं है विक्रम, तो क्यों लग रहा है? क्या हमारे ऊपर, क्या हम अकेले जिम्मेवार हैं? इतनी छोटी सड़क है जो पिछले 40 साल में उनका चौड़ीकरण नहीं हुआ और उसके ऊपर इतने गाड़ियों का पिछले 40 साल से लेके अब तक तो कम से कम नहीं तो 500 गुना गाड़ियाँ ज़्यादा आ गई। तो जितना ट्रैफिक बढ़ गया है वो हमारी वजह से थोड़ी बढ़ गया। हम तो उतने के उतने से भी कम हो गए। हम तो 794 थे, अब हम 516 रह गए। तो हमको आप किस तरह से इसका जिम्मेवार ठहराते हैं, आप बताइए। चलिए 700 से ऊपर थे पहले विक्रम, 794 और अब 500 के करीब रह गए, 516 रह चुके हैं। और जिस तरह से भी आपने बताया कि जो विक्रम है पिछले 40 साल से चलते हुए आ रहे हैं और अब जिस तरह से अब घटते जा रही है, तो इसका क्या परिणाम हो। माननीय संपादक महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक शासनिक प्रशासनिक अधिकारी तक अपनी बात को रखना चाहता हूं। जितनी संख्या आज से 40 साल पहले हमारे विक्रम की थी, जैसे आपने बताया और मैं भी कह रहा हूँ 44-45 साल, हम 40 साल लेके चले तो 40 साल पहले की संख्या थी विक्रम की, आज सन 2025 है, संख्या आज भी उतनी ही है। आप इसकी तुलना करें कि सन 2021 नवंबर से मैजिक के परमिट इशू होने के लिए कवायद शुरू करी, दिसंबर से परमिट इशू कर दिए इन्होंने। आज संख्या मैजिक की और विक्रम की देखी जाए तो बराबर आ गई देहरादून के अंदर। आज है रिक्शे देहरादून के अंदर करीब 7-8 हज़ार 9 हज़ार की संख्या पार करके देहरादून में इसका आंकलन किया जाए 5-6 सालों में हमारी
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता कुकरेती जी थे, जिन्होंने मैजिक के इसके रिक्शों के रोकने के लिए एक लॉ बनाया था कि इसको शहर में नहीं चलाया जाएगा, प्रतिबंध लगाने के लिए। आज संख्या देख लीजिए आप, रिक्शे कितने हद तक पहुंचे हुए हैं और आज रिक्शों की कंपनियां कितनी अलग अलग खुल गई हैं। अलग अलग कंपनियां खुली हैं रिक्शों की, हर कंपनी के अंदर एक अपना रिक्शा आ रहा है। इलेक्ट्रिक ऑटो में आप देख लीजिए कितने नए नए इलेक्ट्रिक अलग अलग तरह के ऑटो आए जा रहे हैं। सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कितना है, मगर एक विडंबना समय की हम ये कह लें कि विक्रम की संख्या देख लीजिए, संख्या नहीं बढ़ी आज तक। हमारे 88-90 के बाद हमने किसी परमिट के लिए शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों को आज तक कोई परमिट के लिए आवेदन नहीं किया, ना ही हमारा कोई परमिट आया 90 के बाद। 90 से अगर 25 का भी आंकड़ा हम लें तो यानी कि 35-40 साल हो गए, हमारे परमिट पर आज तक कोई इजाफा नहीं हुआ। हमारी संख्या आज भी उतनी ही है, हम फिर भी पीस रहे हैं उसमें कि हम लोग यातायात को बाधित कर रहे हैं, हम जगह जगह गाड़ियां रोकते हैं। आखिरकार स्मार्ट सिटी के तहत जो जगह जगह स्टॉपिस बनाए गए थे, क्या उनको बनाया गया दोबारा? नहीं बनाया गया। आज भी कई जगह स्टॉपिस नहीं है बसों के, विक्रम के लिए स्टॉप नहीं है। और दूसरी बात, चौक चौराहों पर सवारी के रुकने के लिए, गाड़ी के रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप समझ सकते हैं इस बात को कि कोई व्यवस्था नहीं है। सड़कों की हालत आज भी उतनी है, संकरीय सड़कें आज भी देहरादून के अंदर है, पूरा कब्जा प्राइवेट गाड़ियों का है। कॉम्प्लेक्सों में जो पार्किंग ना होने की वजह से लोगों ने अपनी गाड़ियां बीच में खड़ी कर देते हैं। कमर्शियल गाड़ी को तो मैं सर कहता हूं कि हमारे को हर तरह की सुविधा देनी चाहिए सरकार को, और ये हमें बजाय उस पर हमारा उत्पीड़न करते हैं। अब जिस तरह से 7+ से 6+1 करने जा रहे हैं, तो किस तरह मतलब जो चालक हैं, विक्रम चालक, उनको दिक्कतों का सामना किस तरह दिक्कतों का सामना सर अभी तक तो नहीं करना पड़ा, क्योंकि गाड़ी हमारी 7+1 है। अगर 6+1 में आएंगे तो 6+1 में कई तरह की बाधाएं आएंगी, क्योंकि विभागीय तौर पर जो 6+1 की कंडीशन है वो अलग है। अब इन्होंने हमें कह दिया कि तुम आगे फ्रंट सीट का केबिन बंद करेंगे। आप मेरे को फोटो भी भेजी अधिकारी से, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे फोन में फोटो भी है कि आप इस तरह केबिन बंद करेंगे और ऐसे करके इसको चलाना है गाड़ी को। अब 6+1 में गाड़ी चलेगी, कल को सवारी बैठाएगा तो क्योंकि आप यहाँ से बैठाओगे वहां तक जाओगे, वहां से बैठाओगे वहां तक जाओगे, ऑटो कंडीशन में चलेगा। क्या स्टैंड के लिए जगह है हमारे पास पर्याप्त? अगर हम 516 गाड़ी के लिए सरकार को ये कहें या परिवहन विभाग के अधिकारियों को कहें, क्या हमारे पर्याप्त जगह है 516 गाड़ियों के लिए जगह जगह स्टैंड उपलब्ध करा सकते हैं हमारे को? या हमारे परमिट का सेंटर जो 25 किलोमीटर आपने दिया है, क्या उस सेंटर को आज दर्शाएंगे आप कि हमारा सेंटर स्टार्ट कहाँ से होता है, कहाँ तक है हमारा गंतव्य, कहाँ तक हमारा सेंटर जाता है हमारा? ये कई विषय आएंगे उसमें। और 7+1 में तो हमारे को रखा ही इसलिए गया है कि सरकार को राजस्व बढ़ाने के लिए। तो जो हमारा संचालक स्वेच्छा से सरकार को टैक्स दे रहा है, वो 7+1 में ही रहना चाहता है कंडीशन में। और कोर्ट के ऑर्डर का हवाला हम लोगों को दे करके, मतलब अलग अलग कोर्ट के ऑर्डर से हमारे को उत्पीड़न हमारा किया जाए, हमारी गाड़ियों को खड़े खड़े करके चलते फिरते गाड़ियों को सीज किया जाए, तो ये अनैतिक कार्रवाई है, मैं कहता हूँ विभागीय अधिकारियों की। और विभागीय अधिकारी अगर हमारी बात को सुने तो हम बात करने के लिए तो हर समय तैयार बैठे हैं। हम अपनी बात को रखना चाहते हैं, मगर वो हम पे दबाव बनाते हैं कि 6+1 करवाओ, अपनी गाड़ी की 6+1 की फीस कटवाओ, इसका एफिडेविट दो हमारे को, और हम जब तब करोगे तब आपकी गाड़ी छोड़ेंगे। ये गरीब आदमी पिस रहा है सर उसमें आज की डेट में। अब जिस तरह से कल भी आप हड़ताल पे थे, आज भी हड़ताल पे हैं, तो अब अगले स्टेप क्या रहेगा जो फाइनली जिस आपको मैं देखिए, स्ट्राइक का निर्णय तो हमारा कोई है नहीं, क्योंकि हम स्ट्राइक नहीं कह सकते इसको। हम जब हमारी गाड़ियां परसों बंद हुई थी तो हम लोग आरटीओ गए थे, हमारे गाड़ी संचालक परिवहन विभाग अधिकारियों के पास गए थे, तो परिवहन विभाग के अधिकारियों ने ये कहा उन्हें, क्योंकि अधिकारी कहीं मौजूद नहीं मिले, कहीं छुट्टी पे जा रखे थे, और जिनसे मिले तो उन्होंने ये कह दिया कि तुम आप उस पर चलान के लिए हमारे गाड़ी छुड़वानी है तो उस पर एक एफिडेविट दे दो और उसकी 6+1 की फीस कटवा लो, हम गाड़ी छोड़ देते हैं आपकी, और उसके बाद तुम गाड़ी का सीट बंद केबिन बंद करवा के लाओगे, RIC लिखवा के लाओगे, ऐसे करोगे वैसे करोगे, और अनेक फॉर्मेलिटियां उसे बता दी। अब वो संचालक घबरा गए। यानी कि ये जो गाड़ियां आज खड़ी है देहरादून में, ये स्वेच्छा से ही खड़ी है सर। मैं भी खुद गाड़ी संचालक हूँ, मैंने अपनी गाड़ी स्वयं अपनी इच्छा से खड़ी कर रखी है, नहीं चला रहा। चला के मुझे फायदा क्या, मैं गाड़ी का सड़क पे लेके जाऊं, मेरी तुरंत कोई ना कोई RTO गाड़ी रोक लेगा। अब बिना कोई सवाल किए कुछ नहीं, आप सिपाही को बैठाया, इसे रेंजर ग्राउंड में ले जाओ, इसको RTO ऑफिस में ले जाओ, इसको वहां खड़ा कर दो, इसको वहां खड़ा। अरे कुछ नहीं कह रहे हम आपको, चालक को आश्वस्त करें, हम कुछ नहीं कह रहे आपको। अरे छोटा चलान करेंगे 500 रुपए का, RTO में जाके गाड़ी छुड़ाना, गाड़ी छूट गई और वहां जाके उसको वही किसी कंडीशन में खड़ा कर दिया। ये ब्लैकमेलिंग है हिसाब से देखा जाए तो।
अभी रेंजर ग्राउंड में आप दौरा मारेंगे ना तो वहाँ सारी गाड़ियाँ हमारी खड़ी मिलेंगी। तो अब जो यूनियन का क्या फैसला रहेगा? यूनियन का अभी दरअसल हमारे समिति के यशस्वी संरक्षक हमारे श्री आदरणीय श्री सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल जी, जो हमारे महानगर के सम्मानित अध्यक्ष हैं, तो उनके पास भी हम गए थे, अपनी पीड़ा बताने के लिए कल गए थे। तो उन्होंने हमारे कैंप कार्यालय अपने कामली रोड में बुलाया था, बातचीत हुई थी हमारी उनसे। तो हमारा पूरा वाक्य सुनने के बाद उन्होंने हमारे को आश्वस्त किया था कि मैं परिवहन सचिव से बात करने का प्रयास करूंगा। तो अभी उन्हीं की वेट कर रहे हैं हम कि उनका वहाँ से जहाँ से मिलने का हमें समय मिल जाता है तो अपनी हम जो हमारा उत्पीड़न हमारे साथ हो रहा है हम अपनी बात को वहाँ सचिव से महोदय तक रखेंगे, अपनी ब्रजेश संत जी तक। और इन उत्पीड़न के लिए हम अपनी कार्रवाई को थोड़ा सा अधिकारी से कहेंगे कि थोड़ा इनको रोजगार से जो जुड़े हुए आदमी इनको इनका रोजगार प्रभावित ना हो, इनकी गाड़ियाँ सीज करी गई, इनकी गाड़ियों को छोड़ा जाए। और जो भी कार्रवाई है, अगर विभाग हमारे साथ बैठने की बात करता है, अधिकारी को बैठने की बात करते हैं, हम तो हर समय तैयार बैठे हैं, हम लोग चले भी जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दिक्कत कम नहीं होगी तो संचालन तो मेरे ख्याल हमारे को स्वेच्छा से अभी तक बंद ही रखना पड़ेगा सर। कोई बात नहीं, ये तो गरीब आदमी है, नई विक्रम चला के करेंगे, भीख मांगने की नौबत आएगी तो वही मांग लेंगे। नहीं, मगर हम जब परिवार जब पूरा भूखा पेट होगा, अधिकारी के दरवाजे में बैठना होगा तो हम अपने बीवी बच्चों को लेकर भी बैठेंगे साहब। बाकी तो हाई कोर्ट में हमने करा हुआ, हम अपने बीवी बच्चों को लेकर भी विभाग के अधिकारी में अगर बैठना होगा तो हम वहाँ भी जाएंगे। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे साथ थे विक्रम चालक जिनसे बातचीत हुई अभी, तो उनका भी यही कहना है कि जिस तरह से परिवहन विभाग कार्रवाई कर रहा है तो डर के साए में शहर में विक्रम चलाने को मजबूर है। और जिस तरह से अभी उन्होंने भी ये भी बताया है कि जिससे हम वार्ता करने के लिए भी तैयार है। अब देखने वाली बात रहेगी कि अब 6+1 होता है या नहीं। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून।